हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है वो यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर के लिए. पहला है लेपिडोप्टेरा, दूसरा है लाइकेंस, तीसरा है लाइकोपर्सिकॉन, लास्ट है लाइकोपोडियम. तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट जो है. इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले जानेंगे कि पॉल्यूशन इंडिकेटर क्या होता है या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर क्या है. पॉल्यूशन इंडिकेटर पॉल्यूशन इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं. एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट इंक्लूड जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड एंड यहाँ पे कुछ जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड्स, ये सब क्या होते हैं पर्टिकुलेट मैटर होते हैं. उसके बाद जो सब्सटेंस इंडिकेट करता है इंक्रीज एंड कह सकते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट. अगर यहाँ पे ये जो पॉल्यूटेंट है उसके लेवल में यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर. यानी कि वो इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया है कौन, पॉल्यूटेंट. जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें लाइकेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है. लाइकेन क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कंपोज होता है फंजाई से, जो कंपोज होता है किससे, फंजाई से. और ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है विथ एल्गी. किसके साथ, एल्गी के साथ जो है क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है. उसके बाद दे अकर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है सी लेवल टू हाई अल्पलाइन माउंटेन्स, और ये कैपेबल होते हैं ऑफ ग्रोइंग ऑन एनी सरफेस. उसके बाद यूजुअली फाउंड ये होते हैं कहाँ पे, जो रॉक्स होते हैं और यहाँ पे बार्क ऑफ ट्रीज होते हैं वहाँ पे. यहाँ पे क्या होता है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल जो है इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फंजाई हैं वहाँ पे नहीं मिलते हैं, यानी कि बोल सकते हैं नहीं होंगे, नॉट प्रेजेंट. सो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ये लाइकेन को जो है डैमेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम ग्रोइंग. तो ये यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि ये पॉल्यूटेड एरिया है अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर वहाँ बढ़ गया है, यानी कि लाइकेंस नहीं होगा. तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें, पहला है लेपिडोप्टेरा की बात करें ए ऑप्शन की, तो ये एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट होते हैं. क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट होते हैं. इंसेक्ट जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मॉथ्स हो सकते हैं, बटरफ्लाई हो सकता है, बटर जो है फ्लाई हो सकता है, एक्सेट्रा. सो यहाँ पर ये जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर नहीं होते हैं. तो ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत. दूसरा दे रखा है लाइकेंस, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. उसके बाद अगर हम बात करें सी ऑप्शन की तो दे रखा है लाइकोपर्सिकॉन. तो लाइकोपर्सिकॉन जो होती हैं टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं. क्या होती है, ये एक फ्लावरिंग जो है फ्लावरिंग प्लांट होता है, और ये बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी से. उसके बाद यहाँ पे जैसे कि 13 स्पीसीज होते हैं, जैसे कि टोमेटो, ग्रुप ऑफ नाइटशेड प्लांट्स, ये सब जो है इसमें आते हैं. अब ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज नहीं किया जाता है. उसके बाद अगर हम डी ऑप्शन बात करें जो दे रखा है लाइकोपोडियम जो है ये ग्रुप होते हैं किसका, क्लब मॉसेस का. क्लब जो है मॉसेस का ये ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे कॉमनली ये कहलाते हैं ग्राउंड पाइंस, या कह सकते हैं ये कहलाते हैं क्या, ग्राउंड
पाइन्स। तो ये भी गलत होगा क्योंकि इसको भी जो है यूज नहीं किया जाता है एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।